वेलकम टू मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एंड क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं नंबर थ्योरी का, जो कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज हैं, जो कि पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड होगी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, अगर वो सोल्वेबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। देन हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू क्या होता है। देन जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो लीजेंडर सिंबल के ऊपर बेस्ड है, और जो थर्ड एक्सरसाइज है उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज है। तो जस्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्या है और हमारे सिलेबस के अंदर कौन सी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो कि हमें डील करनी है वो देखेंगे, और देन हम कुछ डिफरेंट मॉडलों में क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कह रहे हैं, आपके पास वो 3 इंटीजर हैं a, b एंड c। ठीक है, तो 3 इंटीजर ले लिए, सपोज a, b, c। ठीक है, दीज आर इंटीजर्स। ठीक, m कोई भी हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्योंकि मोडुलो m में काम करेंगे। हमें पता है कि जिस भी मोडुलो में काम किया जाता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ m। बट कंडीशन ये है कि जो a है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, किसमें, मोड m में। तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, जैसा कि नाम सजेस्ट है कॉन्ग्रुएंस है, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होती है, 0 के मोड m में। ऑब्वियस है कि a जो है वो नॉन 0 का काम करना चाहिए मोड m में, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये कैसी कॉन्ग्रुएंस बचेगी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जबकि हमें किसके साथ डील करना है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के साथ। तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कह रहे हैं, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 का काम नहीं करना चाहिए जिस मॉडुलो में आप काम कर रहे हो। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ले रहे हैं x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड ऑफ 7। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है। और ले रहे हो सपोज x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू सपोज 0 मोड ऑफ 7। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन इस सिलेबस के अंदर, जो हमारा सिलेबस है जीजे यूनिवर्सिटी के अंडर या फिर केयूके यूनिवर्सिटी के अंडर, इसमें आपको जस्ट स्पेशल क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस ही पढ़नी है। कैसे, जिस मॉडुलो में आप काम करोगे सबसे पहली कंडीशन है वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। मतलब जो m ले रहे हो m क्या होना चाहिए, ओड प्राइम होना चाहिए, इवन प्राइम भी नहीं होना चाहिए। जिस मॉडुलो में आप काम करोगे वो प्राइम आपको कैसा लेना है, ओड प्राइम। सपोज उसको नोटेशन दे दी हमने किससे, p से, और इसमें आप वो कॉन्ग्रुएंस पढ़ोगे जहां x का कोफिशिएंट 0 होगा, किसमें, मोड m में। यानी b जो है वो 0 का काम करेगा, किसमें, मोड m में। और जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। यानी आप ये वाले कॉन्ग्रुएंस डील करोगे, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोड ऑफ p। ठीक है, या फिर कहो x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड ऑफ p। बट एक कंडीशन और लगानी है कि a और p क्या होने चाहिए, को प्राइम। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, उसके लिए जिस मॉडुलो में आप काम करोगे वो मॉडुलो जो है वो एक ओड प्राइम होना चाहिए, प्लस जो आप a ले रहे हो वो a जो है p के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, हम जस्ट इसी कॉन्ग्रुएंस, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के साथ ही डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि वैसे तो जरूरी नहीं होता कि हर एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सोल्वेबल हो। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अगर ये सोल्वेबल है तो इसके आपको एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 2। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब है डिफरेंट इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो इनकॉन्ग्रुएंट है वो कितने मिलेंगे, 2। बाकी जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो रिपीट करने लग जाएंगे। रिपीट इन द वर्ड, मतलब किस सेंस में कह रहे हैं हम, रिपीट का मतलब वो सॉल्यूशन क्या होना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कॉन्ग्रुएंस, इफ द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, सपोज जो हमें डील करनी है, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड ऑफ p इज सोल्वेबल। सोल्वेबल मतलब अगर ये सोल्व की जा सके, मतलब अगर इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। If the quadratic congruence is solvable, then it has exactly
two incongruent solution. It has exactly two incongruent solution. क्या कह रहे हैं? अगर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है या कॉन्ग्रुएंस कह रहे कि अगर ये सोल्वेबल है, मतलब अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपको इसका कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2, जो कि कैसे होंगे? इनकॉन्ग्रुएंट, यानी बाकी जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे। मान लो इसके 2 सॉल्यूशन है x1 और x2, तो और जो सॉल्यूशन है या तो x1 के कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे या फिर किसके? x2 के कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ये क्या है? सोल्वेबल है। तो ये जो है सोल्वेबल है, तो मान लो इसका जो सॉल्यूशन है वो सपोज x नोड है। लेट x नोड बी ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस। कौन सी? x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। इसका हमने सॉल्यूशन मान लिया, क्या नाम दे दिया उसको? x नोड। ऑब्वियस है x नोड इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, यानी x नोड का स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया? a मोड p के, ठीक है। x नोड का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p के आ गया। अब हम p माइनस में x नोड निकालते हैं, ठीक है। p माइनस x नोड का स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू x नोड स्क्वायर होता है मोड p में, सही है, क्योंकि मोड p में p जो है किसका काम करेगा? 0 का, यानी p माइनस x नोड किसका काम करेगा? माइनस x नोड का। तो माइनस x नोड का स्क्वायर दैट इज x नोड का स्क्वायर, ठीक है। अब p माइनस x नोड का स्क्वायर x नोड के स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है, x नोड स्क्वायर a के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि ये भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? a के किसमें? मोड p में। यानी जो p माइनस x नोड का स्क्वायर है वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? a के किसमें? मोड p में। यानी अगर हम x की जगह p माइनस x नोड रख रहे हैं तो वो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी p माइनस x नोड भी क्या बन चुका है? इसका सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन। तो अभी कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन आ गए। एक तो x नोड जो हम मान के चले थे, एक p माइनस x नोड हमने शो कर दिया है। अब हम शो करेंगे कि ये दोनों ही सॉल्यूशन डिफरेंट है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले मान लिया, उल्टा मान लिया कि सपोज ये सॉल्यूशन डिफरेंट नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, यानी जो p माइनस x नोड है वो x नोड के ही कॉन्ग्रुएंट है, किसमें? मोड ऑफ p में, सही है। मान लिया p माइनस एक्स नोड कॉन्ग्रुएंट है किसके? x नोड के मोड p में। अब p माइनस एक्स नोड को हम माइनस एक्स नोड भी लिख सकते हैं, यानी माइनस एक्स नोड कॉन्ग्रुएंट है किसके? x नोड के मोड ऑफ p में, क्योंकि p जो है मोड p में 0 का काम कर रहा है, तो p माइनस एक्स नोड मतलब माइनस एक्स नोड। इसको हम लिख सकते हैं 2x नोड जो है वो 0 का कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें? मोड p में। प्लस हमने जो है सिमेट्रिसिटी और यूज कर ली, इसको हम उधर ले गए, 2x नोड आ गए, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर सिमेट्रिसिटी की वजह से 2x नोड किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? 0 के मोड p में। अब देखो दोनों में, दोनों साइड आप देख सकते हो कि 2 कॉमन है। हमें पता है कि आप कॉमन फैक्टर तभी कैंसिल आउट कर सकते हो जब कॉमन फैक्टर का जीसीडी जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो उसके साथ कितना हो जाए? 1। अब p कैसा प्राइम ले रखा है हमने? ओड प्राइम ले रखा है, तो p का 2 के साथ जीसीडी कितना आएगा? ऑब्वियस है 1 आएगा, यानी x नोड जो है वो किसका काम करेगा? 0 का काम करेगा, किसमें? मोड p में, ठीक है। अगर x नोड 0 का काम करेगा तो x नोड स्क्वायर भी किसका काम करेगा? 0 का, मोड p में। अब x नोड स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट था? a के कॉन्ग्रुएंट था, किसमें? मोड p में, यानी a किसका काम करेगा? 0 का, मोड p में, सही। इसका मतलब p a को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। लेकिन हम जो कॉन्ग्रुएंस डील कर रहे हैं वहां p और a क्या है? को प्राइम। हमें पता है कि प्राइम जो है एक नंबर को या तो डिवाइड ही करता है, अगर डिवाइड ना करे तो वो उसके साथ क्या होता है? को प्राइम है, एंड कन्वर्स। तो जो p है वो a के साथ जीसीडी कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका मतलब p a को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या कंक्लूजन आया कि p a को डिवाइड कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पर आई? जब हम मान के चले कि ये दोनों सॉल्यूशन सेम है, यानी ये दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं? डिफरेंट है, यानी ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? इनकॉन्ग्रुएंट है। तो अभी तक हमने ये तो प्रूव कर लिया कि इसके 2 सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं और दोनों ही कैसे? इनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो इसके इनकॉन्ग्रुएंट हो। तो मान लो x1 कोई अनदर सॉल्यूशन मान लिया, x1 इज अनदर सॉल्यूशन
किसका? जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस हम डील कर रहे हैं। तो कौन सी डील कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ऑफ पी। तो x1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया? a के मोड ऑफ p में। ठीक है, अब एक्स नोड स्क्वायर भी किसके कॉन्ग्रुएंट था? a के कॉन्ग्रुएंट था, किसमें? मोड ऑफ p में। सही है, एक्स नोड स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है किसके? a के मोड ऑफ p में। तो इसका मतलब क्या हो गया? a की जगह हम किसको रिप्लेस करते हैं? एक्स नोड स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नोड स्क्वायर मोड ऑफ p आ गया। ठीक है, जो सिमेट्रिसिटी हमने यूज कर ली प्लस जो ट्रांजिटिविटी कहो वो सारी चीजें हमने यूज कर ली। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब p डिवाइड करेगा किसको? x1 स्क्वायर माइनस एक्स नोड स्क्वायर को, यानी p डिवाइड करेगा किसको? x1 माइनस में x नोड इंटू में किसको? x1 प्लस में x नोड। हमें पता है कि p अगर a b को डिवाइड करता है, प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो p या तो a को डिवाइड करता है या फिर p किसको डिवाइड करता है? b को। यानी या तो p किसको डिवाइड करेगा? x1 माइनस x नोड को, या फिर p जो है किसको डिवाइड करेगा? x1 प्लस में x नोड को। सही है, अगर p x1 माइनस x नोड को डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब x1 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? x नोड के मोड ऑफ p में। यानी जो x1 सॉल्यूशन है वो x नोड ही है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x1 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? x नोड के, मतलब वो सॉल्यूशन सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। कौन सा केस? जब p डिवाइड करे x1 माइनस x नोड को। अब हमने मान लिया p किसको डिवाइड करे? x1 प्लस x नोड को। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस x नोड मोड ऑफ p। सही है, माइनस एक्स नोड हमें पता है कि मोड p में किसका काम करता है? p माइनस एक्स नोड का मोड ऑफ p में। यानी x1 जो है किसका काम कर रहा है? p माइनस एक्स नोड का। यानी क्या कह रहे हैं कि आपको इतना तो था कि दो सॉल्यूशन मिल गए थे, x नोड और p माइनस एक्स नोड। दोनों ही सॉल्यूशन कैसे आए थे? डिफरेंट आए थे, दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट आए थे। अब हमें प्रूव करना था आपको एग्जैक्टली दो ही डिफरेंट सॉल्यूशन मिलने चाहिए। तो हमने तीसरा सॉल्यूशन मान लिया। मान लो हमने सपोज तीसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमने देखा वो जो तीसरा सॉल्यूशन है या तो एक्स नोड ही है या फिर क्या है? p माइनस एक्स नोड ही है। मतलब ये सारी चीजें क्या आ रही है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। यानी आपको एग्जैक्टली डिफरेंट कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये थी पहली थ्योरम जो कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करनी है। मान लो जो इस कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, जहां p क्या है? ओड प्राइम है और a और p क्या है? को प्राइम। ठीक है, a और p को प्राइम है और p क्या दिया हुआ है? ओड प्राइम। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? जो सॉल्यूशन आ रहा है, मान लो अगर ये सोल्यूबल है, सपोज इसका सॉल्यूशन मिल रहा है एक्स नोड, तो एक्स नोड स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p आएगा। ठीक है, तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो सॉल्यूशन आएगा वो भी p के साथ क्या होगा? को प्राइम होगा। क्यों? मान लो एक्स नोड p के साथ को प्राइम नहीं है, एक्स नोड p के साथ को प्राइम नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा p एक्स नोड को डिवाइड करेगा। क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर या तो एक नंबर के साथ को प्राइम ही होता है या फिर उसे क्या करता है? डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया, हमें प्रूव करने की वो को प्राइम होना चाहिए, तो हमने उल्टा मान लिया। सपोज जो p है वो एक्स नोड के साथ को प्राइम नहीं दिया होगा, इसका मतलब p एक्स नोड को क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो p एक्स नोड को डिवाइड करे, इसका मतलब p एक्स नोड स्क्वायर को भी डिवाइड करे। ठीक है, p एक्स नोड स्क्वायर को डिवाइड करे और यहां से कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन कहती है कि p डिवाइड करे किसको? एक्स नोड स्क्वायर माइनस में a को डिवाइड करे। ठीक है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, यानी p डिवाइड करेगा किसको? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कौन आ गई? a। जबकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि p a को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि p a के साथ क्या दिया हुआ है? को प्राइम। यानी हम कह सकते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सोल्यूबल है, जो सॉल्यूशन आएगा वो भी p के साथ क्या होगा? को प्राइम। अब हमें पता है कि जो भी p के साथ को प्राइम होते हैं वो उसके RRS के अंदर ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। RRS जब भी आप एक मॉडुलो का बनाते हो तो हमें पता है कि उसमें वही एलिमेंट लिए जाते हैं जो उस नंबर के साथ क्या होते हैं? को प्राइम। और उसके अंदर याद हो आपको एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होते हैं? 5 ऑफ p एलिमेंट होते हैं।
ठीक है। तो जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना होगा जस्ट हम वो नंबर पिक कर लेंगे जो उसके साथ कोप्राइम है, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन इट इज ए सॉल्यूशन, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रूव करो कि क्या, चेक करना है कि क्या ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो सोल्वेबल है या नहीं। पहले तो हमें ये चेक करना होगा जिसके साथ हम डील कर रहे हैं क्या ये वही कॉन्ग्रुएंस है भी या नहीं। तो जो P है ये तो ठीक है कि ओड प्राइम आ गया, A जो है 5 आ गया और A और P का जीसीडी कितना है 1 है, ठीक है, यानी वही कॉन्ग्रुएंस है जिसके साथ हमें डील करना है। फिर हमें पता है कि जो सॉल्यूशन आता है वो 29 के साथ क्या होता है कोप्राइम। अब 29 के साथ कोप्राइम कौन से, 1 से लेकर के 28 तक जो नंबर्स हैं वो 29 के साथ क्या है कोप्राइम है, ठीक है। अब आप चेक करो क्या 1 का स्क्वायर 5 के कॉन्ग्रुएंट आता है मोड 29 में, तो 1 का स्क्वायर 5 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 29 में। देन 2 का स्क्वायर ये कितना हो गया 4, ये भी 5 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 3 का स्क्वायर ये भी नहीं है, ये कितना हो गया 9, ठीक है। देन 4 16 ऑब्वियस है 29 से कम होगा, यानी 29 से जो ज्यादा बनना चाहिए वो हमें लेना है, ठीक है। 25 तक आप करोगे 29 तक कम ही बन रहे हैं तो रिमाइंडर वापस वही आ जाएंगे। तो जैसे आप 6 स्क्वायर करोगे 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, ठीक है। जो 36 है वो 29 से ज्यादा है और जब भी नंबर बड़ा आ जाए तो हमें डील करना होता है रिमाइंडर के साथ। तो जैसे ही आप 36 को 29 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो यानी 6 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आते हैं 7 पर, 7 49 और ये हो गया 29 और ये आई थिंक हो जाएगा 20, यानी ये भी नहीं बनेगा, 7 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया 64, देन ये हो गया 29 दूनी 58, आई थिंक ये 6 बच गया, 14 में से 8 गया 6, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, 8 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आते हैं हम 9 पर, 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा, यानी ये किसका काम करेगा -6 का, यानी ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर हो गया 100 जो है 29 में किसका काम करेगा 13 का, यानी ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप 11 पर आओ, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 121 और 29 को जब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 आ गया, यानी 121 मोड 29 में किसका काम कर रहा है 5 का, और हमें भी क्या चाहिए 5 चाहिए, यानी x = 11 जो है वो इसका क्या है सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर ये सोल्वेबल है तो आपको इसके एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं 2, एक तो x नोट जो कि है 11 और दूसरा होता है p - x नोट दैट इज 29 माइनस में कितना होगा 11, यानी 29 माइनस में 11 आई थिंक ये 18 बच जाएगा। तो यानी इसके सॉल्यूशन है, यानी ये सोल्वेबल है। एक तो है 11 सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है इसका 18, ठीक है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि x स्क्वायर था, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना दिया हुआ था 5 मोड 29, आपको हर बार 29 ऐड करते जाना है तब तक वो किसी का स्क्वायर ना आ जाए। अब हमें ये पता है कि 5 में अगर हम 29 ऐड करेंगे तो भी वो 5 का काम करेगा, किसमें मोड 29 में, क्योंकि जो 29 है 29 में किसका काम करेगा 0 का, तो 5 लिखो या 5 + 29 लिखो, बात सेम ही आएगी, मतलब एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट आएगी। दैट इज दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 34 मोड ऑफ 29 आ गया। अब देखो 34 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब हम नेचुरल नंबर में डील कर रहे हैं। फिर से हमने 29 ऐड कर दिया तो 29 फिर से 0 ही है तो 0 ऐड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से 5 आंसर आने वाला है। अब देखो आंसर आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 63 मोड 29 आ जाएगा। अगेन 63 भी स्क्वायर नहीं है। फिर से आप क्या करोगे 29 ऐड कर दो, 63 प्लस में 29 मोड ऑफ 29 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 92 भी इसका क्या है सॉल्यूशन नहीं है। देन आप क्या करोगे 92 में फिर 29 ऐड कर दोगे मोड ऑफ 29 और ये जो है आंसर आ जाएगा 121 हमें पता है क्या होता है 11 का स्क्वायर मोड ऑफ किस में 29 में, यानी जो इसका सॉल्यूशन है। देखो क्योंकि ये जो चीज थी किसकी कॉन्ग्रुएंट थी 5 के, हमें किसी स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट लेके आनी है, तो किसके स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट आ रही है 11 के स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, यानी जब x की जगह 11 रख रहे हैं
तो आंसर आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 11 जो है इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। सेम नेक्स्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से दे रखा है कि आपको इसको सोल्व करना है। x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod of 5। सबसे पहले आपको वही नंबर्स लेने हैं जो 5 के साथ को प्राइम है, तो 5 के साथ को प्राइम होंगे 1 2 3 और 4। अब आप 1 का स्क्वायर करके देखो, वो 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे मोड 5 में। 2 का स्क्वायर वो भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 9 मतलब 4, यानी ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 मतलब 1 mod 5 में, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सोल्वेबल नहीं है, दिस इज नॉट सोल्वेबल। ठीक है, तो ये सोल्वेबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू क्या होता है और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू क्या होता है। तो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंट जो रेजिड्यू है, इसका मतलब क्या है, आपको ये कॉन्ग्रुएंस लेनी है, वही क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड p, जहां p ओड प्राइम है, a और p क्या है, को प्राइम है। अगर ये सोल्वेबल है तो हम कहेंगे a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। अगर ये सोल्वेबल नहीं है तो हम कहेंगे a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको जिसको भी क्वाड्रेटिक चेक करना है, आपको ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस बनानी है, आपको चेक करना है कि ये सोल्वेबल है या नहीं। अगर सोल्वेबल है देन a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, अगर ये सोल्वेबल नहीं है तो a क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। जैसे कि इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सोल्वेबल नहीं है। इसका मतलब जो 3 है दिस इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, किसमें, मोडुलो 5 में। इसमें हमने किया है इसका सॉल्यूशन है, यानी जो 5 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, किसमें, मोड 29 में। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज जैसे कि p प्राइम लेने हैं, हमें कैसे प्राइम लेने हैं, ओड प्राइम। सपोज p इज इक्वल टू 3 है, इसमें एक तो हमें ढूंढना है कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कौन से बनेंगे, और ऑब्वियस जो बचेंगे वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनेंगे, क्योंकि हम थ्योरम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो रेजिड्यू नहीं होंगे वो नॉन रेजिड्यू ही बचेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, P3 है तो 3 के साथ सबसे पहले आपको वो नंबर ढूंढने हैं जो 3 के साथ को प्राइम हो, यानी 1 को प्राइम है, 2 को प्राइम है, यानी आपको एक तो कॉन्ग्रुएंस लेनी है, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod of 3, और दूसरी कॉन्ग्रुएंसी लेनी है आपको, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod of 3। आपको चेक करना है कि ये सोल्वेबल है या नहीं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दिस इज सोल्वेबल, ये क्या हो गई है, सोल्वेबल, यानी 1 जो है वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, अब आप ये देखो जो ये है इक्वेशन, ये जो कॉन्ग्रुएंस x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod of 3। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन है देखना है। तो 1 का स्क्वायर किया वो 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, 2 का स्क्वायर किया 4 आता है, वो भी क्वाड्रेटिक जो है रेजिड्यू नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब जो 2 है वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब जो 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। इसका मतलब जो मोड 3 में जो हम काम कर रहे थे, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कौन बनेगा, 1, और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू कौन बनेगा, 2। आपको बार बार एक कॉन्ग्रुएंस बनाने की बजाय आप जस्ट ये देख लिया करो कि इसका स्क्वायर कितना आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4, और 4 मोड 3 में किसका काम करेगा, 1 का, यानी आप हर नंबर का स्क्वायर करो वो 1 ही आ रहा है। तो जो स्क्वायर का आंसर आता है वही क्या बनता है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। जैसे कि फिर से ले लिया, नेक्स्ट ओड प्राइम ले लिया, नेक्स्ट ओड प्राइम हमें पता है कि कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वो नंबर्स लेने हैं जो 5 के साथ को प्राइम हो, यानी 1 2 3 4। आपको सबका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 mod 5 में किसका काम करेगा, 4 का। देन 4 का स्क्वायर 16, और 16 5 में किसका काम करेगा, 1 का। यानी यहाँ कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिल रहे हैं आपको, 2, दैट इज कौन से, 1 और
4 जो बच गए यानी वो क्या होगी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, यानी कौन सा बच गया 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम लेना है, नेक्स्ट प्राइम हो गया 7। सबसे पहले आपको नंबर ढूंढने जो इसके साथ को प्राइम हो, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको इसका स्क्वायर करना है 1 4 9 9 जो है मोड 7 में 2 का काम करेगा। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 16 जो है मोड 7 में 2 का काम करेगा। 5 5 का स्क्वायर 25 25 जो है मोड 7 में 4 का काम करेगा। 36 36 7 में किसका काम करेगा 1 का, यानी यहाँ 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है क्योंकि स्क्वायर के 3 आंसर आ रहे हैं, आइदर 1 2 और 4, यानी कितना आएंगे 3 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आएंगे 1 2 4। जो बच गए बच कौन से गए हैं 3 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। नेक्स्ट आ जाएगा P इज इक्वल टू 11। 11 में जैसे हम काम कर रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डील करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 11 में किसका काम करेगा 16 11 में किसका काम करेगा 5 का। देन 5 का स्क्वायर 25 25 11 में 3 का काम करेगा। देन 6 का स्क्वायर 36 36 11 में 3 का काम करेगा। देन 49 49 5 का काम करेगा। 64 64 जो है वो किसका काम करेगा 55 11 पंजे 55 14 में से 5 गया यानी 9। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 81 81 मतलब -7 मतलब 4। ठीक है, देन 100 मतलब 1, यानी इधर कितने आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे, एक तो 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया और 9, यानी 5 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आ रहे हैं 1 3 4 5 और 9, यानी जो बच गए दैट इज 2। ठीक है, 6 8 10 और एक और बच गया, कौन सा बच गया है, एक तो 2 बच गया है, 3 एक 7 बच गया आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। एक और चीज हम नोट कर रहे हैं कि 1 तो सबसे पहले आप सभी जगह देखो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन रहे हैं। ठीक है, 1 हमेशा ही क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा क्योंकि अगर आप ये कॉन्ग्रुएंस ले रहे हो एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी, ऑब्वियस है कि 1 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनेगा। सेकंड चीज नोट करनी है कि जितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं उतने ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कितने हैं 1, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू भी कितने हैं 1, यहाँ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू 2 हैं, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू भी कितने हैं 2, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कितने हैं 3, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू भी कितने हैं 3, यानी जितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे उतने ही आपके क्या होंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये था कंसेप्ट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू का। अब एक थ्योरम कर रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू से बेस्ड है और सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहे हैं कि मान लो 2 नंबर्स दिए हुए हैं A और B जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, किसमें मोड ऑफ P में। ठीक है, और मेंशन कर दिया गया जो A है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है किसमें मॉडुलो P में। तो हमें प्रूव करना है कि जो B है वो भी क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, A क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होने का मतलब अगर आप ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस बनाओ, डेफिनेशन लगानी है, एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस थी, एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस बनाए तो ये मिलेगी आपको सोल्वेबल। ठीक है, ये सोल्वेबल होगी, सोल्वेबल है तो इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया एक्स नोड, तो एक्स नोड इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, यानी एक्स नोड का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा मोड पी में। एक्स नोड स्क्वायर ए के कॉन्ग्रुएंट है, ए किसके कॉन्ग्रुएंट है बी के, यानी एक्स नोड स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा बी के, किसमें मोड पी में। ट्रांजिटिविटी यूज कर ली, यानी अगर हम ये कॉन्ग्रुएंस बनाएं एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी तो आपको इसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है और सॉल्यूशन कौन है एक्स नोड, यानी जो ये कॉन्ग्रुएंस है वो क्या है सोल्वेबल। और हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सोल्वेबल है तो जो ये बी है बी को आप क्या कहोगे क्वाड्रेटिक
रेजिड्यू। ठीक है, कह रहा है कि अगर ए बी की कॉन्ग्रुएंट है मोड पी में, तो अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोडुलो पी में, तो बी भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोडुलो पी में। ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन कहती है कि यानी ये जो कॉन्ग्रुएंस होगी वो सोल्वेबल होगी। सोल्वेबल का मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन का नाम दे दिया एक्स नोड। सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स नोड स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ए मोड पी में। देन कॉन्ग्रुएंस में ट्रांजिटिविटी यूज करें तो एक्स नोड स्क्वायर ए के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक्स नोड स्क्वायर किसकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, बी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसमें, मोड पी में। यानी जो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है वो भी सोल्वेबल है, इसका मतलब बी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस देखी, देन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, नॉन रेजिड्यू और उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स देखे। कल हम मेन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू से ही रिलेटेड है। ठीक है, वहां आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे और कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ढूंढ पाए तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू इजीली ढूंढ पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होते हैं उतने ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।